22 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 16 फरवरी 96 का। मुरली का हेडिंग है डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो रिटर्न में 3 बधाइयां बाबा दे रहे हैं। पहली तो शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो बाबा ये 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को देखकर दे रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चों के दिल में बड़ा उमंग उत्साह है सेवा का, इसीलिए यहाँ पहुँच गए। ये तो अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन आत्माएं हो ना, तो आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्मा किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। देखो, जयंती मतलब बर्थडे, तो हर जन्म में आत्मा का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन अभी ये संगम युग पर हम परमात्मा का जन्मदिन मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितने पदम पदम गुना भाग्यवान तुम आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा था? भगवान कहते कभी स्वप्न में सोचा था कि इस कलयुगी दुनिया में, इतनी गंदी दुनिया में भगवान मिल जाएगा? तो कितने भाग्यवान हो आप कि आपको भगवान मिल गया। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हो। मधुबन में साकार में भगवान आए हैं, तो हमने साकार में भगवान के साथ बर्थडे मनाया, तो खुशी है ना। तो बाबा कहते हैं चाहे मधुबन वाले, विदेश वाले, कोई भी ग्रुप हो, सबके अंदर क्या गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य वाह। तो बाप भी गाते हैं वाह मेरे बच्चे वाह। तो बाबा आज सब बच्चों को देख खुश होते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बना, 100 अवगुण है उसमें, पुरुषार्थी है, लेकिन बाबा कहते मेरा एक एक बच्चा विशेष है। कैसे? सबसे पहले विशेषता कोटों में कोई के लिस्ट में आ गए। करोड़ों आत्माएं हैं दुनिया में, उसमें कोटों में भी कोई जिन्होंने भगवान को पहचाना वो लिस्ट में आ गए। और फिर विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी, महान आत्माएं, 16,108 जगत गुरु, इतने शास्त्रवादी, महामंडलेश्वर हो, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, सिर्फ शास्त्र और पुराण पढ़ते रह गए। साधारण ब्रह्मा के तन में भगवान को आए हुए नहीं पहचाना। तो आप सबसे भाग्यवान विशेष आत्मा हो, क्योंकि आपके दिल से निकलता है मेरा बाबा। तो मेरा कहकर अधिकारी बना लिया ना, भगवान को मेरा कह दिया, तो भगवान पर क्या हो गया? हमारा अधिकार हो गया ना। तो बाबा कहते हैं ये परखने की शक्ति बच्चों में विशेष है। भगवान को परखने की शक्ति बच्चों में विशेष है। तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? कलयुगी रात्रि नहीं है, हमारे लिए संगम युग है, अमृत वेला। अमृत वेला क्या होता है? वरदानों का समय होता है। तो बाबा कहते अमृत वेला, गोल्डन मॉर्निंग मतलब डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो बाबा कहते हैं माया वरदान बुलाती है, वो आखिर तक आएगी, लास्ट घड़ी तक आएगी। ऐसे नहीं कि माया का काम है आना, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगी। माया का काम है आना और आपका काम है दूर भगाना। देखो, माया आवे, आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, तो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप साइलेंस की शक्ति में बैठेंगे तो बाबा कहते हैं दूर से ही आप माया को पहचान जाएंगे। बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे माया को चाय पानी पिलाते। माया मतलब ये दुनियावी बातें, चाय पानी पिलाते हैं। चाय पानी भी कौन सी पिलाते हो पता है? क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है, करना तो पड़ता है। बाबा कहते ये देवकुल की आत्माओं के शब्द नहीं है,
ये परमात्मा के बच्चों के शब्द नहीं है। माया तो आखिर तक आएगी। ये संकल्प चाय पानी पिलाने वाले हैं। तो देखती है, चाय पानी तो पिलाते हैं ना। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो क्या करेगा, बैठ जाएगा ना। रोज अगर कोई आता है और उसको रोज उसकी खातिरी करेंगे तो वो घर को छोड़ेगा क्या? तो बाबा कहते वो घर को नहीं छोड़ेगा। ऐसे आप माया को चाय पानी पिलाते हो तो फिर अशुद्ध संकल्प, विकार वाले संकल्प, दुनियावी संकल्प वो तो आएंगे ही। लेकिन आप देवकुल की महान आत्मा हो तो आपको उसको खातिरी नहीं करनी है। बाबा कहते चाय पानी तो पिलाते हो, साथ में कुछ नमकीन और मीठा भी खिलाते हो। मतलब दुनिया की बातों में आ जाना, दुनिया की बातों में घुस जाना, मतलब मित्र संबंधी आदि, ये जो दुनिया की कलयुगी बातें हैं जिसमें कोई सतयुग का नामो निशान नहीं। तो बाबा कहते इसको कहते नमकीन और मीठा भी खिलाना। फिर क्या होते, तंग हो जाते हैं। और वो दुनिया की बातें, दुनिया के लोगों से, परिस्थितियों से, हाँ, तो तंग होने के बाद क्या कहते बाबा को, बाबा अब ये परिस्थिति को आप ही भगाओ। तो बाबा कहते चाय पानी क्यों पिलाते हो, नमकीन मीठा क्यों खिलाते हो? तो बाबा कहते हैं आने आप देते हो और फिर भगाने के लिए बाबा को बुलाते हो। तो माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते आप त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते। माया क्यों आती है? कोई भी कर्म करते आदि मध्य अंत का बातें समझकर वो कर्म नहीं करते, फिर तकलीफें आती है। तो बाबा कहते हैं देखो, परिस्थिति चाहे माया से आए, प्रकृति से आए, परिस्थितियों से आए, लेकिन आपकी स्वस्थिति अगर शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि आदि मध्य अंत को चेक कर कर हर कर्म करो। तो वर्तमान समय चेक करना कि परिस्थिति ऊंची है या स्वस्थिति ऊंची है। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, ये दो खजानों पर ध्यान दो। समय भी व्यर्थ नहीं गवाओ और संकल्प भी व्यर्थ नहीं करो। जो चाहिए वो संकल्प करो। जैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दोनों खजानों के ऊपर अटेंशन दो। दो कौन से खजाने? एक समय और दूसरा संकल्प। हर दिन शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प कितना जमा किया ये चेक करो, क्योंकि पूरे कल्प में जमा करने की अभी ये बैंक खुली है। पूरे 5000 साल का भाग्य बनाने की जो बैंक है, बाबा कहते मैं आया हूं तब खुली है। तो पूरा दिन चेक करो कि कितना शुभ संकल्प करते हो। सतयुग में ये बैंक बंद हो जाएगी। ये बैंक नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। देखो, बहुत लोग इतना धन इकट्ठा करते हैं और अच्छी बैंक में डालकर ब्याज भी अच्छा कमाते हैं। वैसे ये भाग्य जमा करने की बैंक है। तो बाबा कहते हैं एक तो ये बैंक सेफ्टी भी है, दूसरा ब्याज भी अच्छा मिलता है। तो बाबा कहते हैं मतलब बाबा को याद भी करना है और दुआएं भी जमा करनी है। दुआएं मतलब ब्याज। तो अगर किसी की बाबा के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट है तो शक्तियां जमा हो रही है, मतलब प्रिंसिपल तो जमा हो रहा है लेकिन साथ में बैच भी जमा हो रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, सिर्फ बैच खाना है। प्रिंसिपल अमाउंट सतयुग में खाएंगे तो बाबा कहते जमा रहेगा। नहीं तो अभी अभी बाबा को याद किया और अभी अभी पूरा प्रत्यक्ष फल खा लिया तो बाबा कहते जमा कुछ भी नहीं होगा। अभी कमाया और अभी खाया। तो हमको तो जमा कितने साल के लिए करना है? 5000 साल के लिए। तो बाबा कहते ये डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ये तो पक्का है ना। कभी भी संकल्प आता है कि पता नहीं हम देवता बन सकेंगे कि नहीं, पता नहीं हम योग अच्छा कर सकेंगे कि नहीं। नहीं, बाबा कहते तपस्या करनी पड़ेगी, निर्माण बनना पड़ेगा, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना पड़ेगा। ये मैंपन जो है ना, बाबा कहते हटाना पड़ेगा। मैंपन दो प्रकार के होते हैं, एक मैं आत्मा हूँ और एक मैं शरीर हूँ। तो जहां मैं शरीर हूं ये सोचकर कोई कर्म करेंगे तो विकर्म होगा, और जहां मैं आत्मा हूं ये समझकर अच्छा कर्म करेंगे तो जमा होगा। तो पहला पहला त्याग है मैं शब्द का। ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल बहुत रॉयल रूप में कहा जाता है। ये मैं शब्द समाप्त हो और बाबा बाबा शब्द आ जाए
तो बाबा कहते अगर देह अभिमानी बन पड़े हैं, हाँ, तो देह अभिमान नहीं आना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में मैं शब्द यूज करो तो राइट है। और मैं फलाना हूं, मैं ढिकना हूं, तो बाबा कहते ये मैंपन जो है वो तुमको नीचे गिराएगा। तो बहुत सारे दिन में ध्यान देना कि मैं शब्द किस चीज के लिए यूज करता हूं, आत्माभिमानी या देह अभिमानी। तो ये नेचुरल हो गया है मैं करना देह अभिमान वाला। तो बाबा कहते फिर रिजल्ट बहुत कम निकलेगी, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। कारण जो है दिल से सेवा करनी चाहिए, दिल से सेवा नहीं करते, दिमाग से सेवा करते हैं, तो फल भी कैसा मिलता है। देखो कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिलाकर यूज करना, सिर्फ दिमाग यूज नहीं करना, दिल से सेवा करना। टाइम बहुत थोड़ा है, दिमाग से सेवा करेंगे, हाँ बाबा ही कराता है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद मैंपन आ जाएगा। अगर दिमाग से बोलेंगे ना हाँ बाबा बाबा तो करा रहा है, बाबा ने टचिंग किया, दिल से नहीं कहा, तो बाबा कहते फिर माया आ जाएगी। तो सुनाना कि डायमंड जुबली में क्या करेंगे, बचत का खाता करेंगे, व्यर्थ संकल्प नेगेटिव संकल्प नहीं करेंगे, रूहानियत से सेवा करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसको बाबा कहते कम खर्च वाला नशीन, कम खर्च में काम अच्छा, मतलब कम सोच में काम अच्छा। तो ये अच्छी बात है ना, लेकिन सेवा की विधि से की क्या। कई कहते हैं हम तो सारा दिन सेवा करते हैं, पता नहीं मेरा जमा होता या नहीं। बाबा कहते सेवा में दिल से बाबा को याद कर कर कोई भी कर्म करो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे खाना पकाना, झाड़ू लगाना, बाहर जाके सेवा करना, धंधाधूरी करना, ऑफिस में जाना, लेकिन बाबा की याद में करेंगे तो 5000 साल का जमा होगा। तो बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं होना, पुरुषार्थ करते रहना, तो आप भी दिल शिकस्त नहीं होंगे और उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा के खाते को बढ़ाना है। अच्छा समझा। चारों ओर के जयंती के मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, और सदा उमंग उत्साह द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, सच्चे सेवादारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार करते हैं। देखो हम नॉर्मली नींद में से उठते तो बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, हमको क्या लगता है कि बाबा कहाँ सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते बाबा के साथ एक एक रूह रिहान बाबा वो स्वीकार करता है। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं, तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। देखो दुनिया वाले अपने को नमस्ते करे या ना करे, अपना हालचाल पूछे या ना पूछे, भगवान रोज अपने को नमस्ते करता है, तो हमको भी दिल से बाबा को याद प्यार और नमस्ते करना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कई बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो। देखो कोई बात आती है तो एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो कि अगर ये बात आई है तो पहले मैंने क्या गलती की तो अभी मेरे को ये तकलीफ आई, या फिर मैं अभी जो कर्म करूंगा उसका क्या आगे चलकर रिजल्ट निकलेगा। तो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करो। क्या क्यों के बजाय यही संकल्प करते रहो कि जो हो रहा है बाबा मेरा उसमें कल्याण कर रहा है, जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने और बाबा का काम जाने। भगवान जो श्रीमत देते हैं, भगवान की मत, पर मत मन मत नहीं, अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो बाबा कहते हैं बाबा जिम्मेदार है,
जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय में कभी डगमग नहीं होंगे। स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचोल अडोल महावीर। नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे तूने ये क्या किया, क्या जरूरत है ये करने की। दुनिया वाले बोलते प्याज लहसुन खाओ, इससे शरीर अच्छा रहता है, आप सुनते नहीं हो। लेकिन बाबा की हर श्रीमत पर कल्याण समाया हुआ है। स्लोगन, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।